नमस्कार दोस्तों, मैं बसंत शर्मा अपने YouTube चैनल बीके शर्मा एजुकेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोडिंग एंड डिकोडिंग का पार्ट फर्स्ट है और पार्ट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, अर्थात कोडिंग डिकोडिंग होती क्या है और कोडिंग डिकोडिंग के आधार पर हमें जो टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन टाइप्स को हल करने के लिए हमें कौन कौन से तरीके जरूरी हैं और कौन कौन से नियमों का पालन करना आवश्यक है। तो दोस्तों, पहले तो मैं बात करता हूं कि कोडिंग और डिकोडिंग होती क्या है। तो कोडिंग क्या होती है दोस्तों कि आपको कोई भी एक शब्द दे दिया जाता है और उस शब्द को फिर आपको कूटबद्ध करने के लिए बोला जाता है। तो सीधी भाषा में मैं कहूं कि किसी शब्द को कूटों में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, कोडिंग कहलाता है। और जो कूटबद्ध शब्द होता है उसे वापस उसकी वास्तविक स्थिति में लाना ही क्या कहलाता है, डिकोडिंग कहलाता है। दोस्तों, बात करते हैं हम इसकी टाइप्स की। तो इसकी टोटल टाइप्स यहाँ पर मैंने लिख रखी है। उनमें पहली टाइप जो आती है वो हमारे पिछले जो टॉपिक्स पर आधारित होती है। अर्थात पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से वर्णमाला के जो आधार पर क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करते हैं। और वर्णमाला का कर्म यदि आपको याद है तो उसकी यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंस है, बहुत ही इजी हो जाएंगे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन यदि आपको इसके वर्णाक्षरों के कर्म और इसके विपरीत वर्णों का ज्ञान हो तो बहुत ही मजा भी आएगा पढ़ने के अंतर्गत। तो दोस्तों देखिए, पहला जो हमारा यहाँ पर वर्णमाला पर आधारित कोड है, इसके 3 उपटाइप्स बताई गई हैं। पहली उपटाइप्स होती है इसके क्रम पर आधारित, दूसरी इसकी टाइप्स होती है दोस्तों वो होती है विपरीत वर्णों पर आधारित, और तीसरी होती है क्रॉस कोडिंग के कुछ नियम्स होते हैं। उन नियम्स को हम यहाँ पर इन स्टार्स के माध्यम से हम हल करना सीखेंगे। दोस्तों, पहले चलते हैं हम किसी एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल हमने ले लिया है क्लास। दोस्तों, क्लास शब्द को आपको क्या किया जाएगा कि इसको कूटबद्ध करके आपके सामने रखा जाएगा और फिर दूसरा एक शब्द दे दिया जाएगा, उस शब्द को आपको कूटबद्ध करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ देखिए, जो क्लास है इस क्लास को आपको कूटबद्ध किया हुआ है। एल एम हो गया, बी हो गया, टी हो गया और टी हो गया। इस तरीके से मतलब जो क्लास है उसको क्या किया गया है, कूटबद्ध किया गया है डी एंड बी डबल टी पर। तो दोस्तों, पहले तो हमें जानना जरूरी है कि यदि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उन्हें हम हल कैसे करें। जो शब्द दिया जाता है उसके जस्ट नीचे उसके कूट लिख लीजिएगा। कूट लिखने के पश्चात आप क्या करेंगे, जो भी लेटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं उन लेटर्स को आप नंबरिंग कर दीजिए, आपका कूट आपके सामने होगा। तो देखिए, पहले तो हम क्या करेंगे, 3, 12, 1, 19 और 19। इसी तरीके से 4, 13, 2, 20 और 20। दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही हमने नंबरिंग की, नंबरिंग करते ही हमें पता चल गया कि यहाँ पर +1 की सीरीज लागू हो रही है। तो +1 की सीरीज लागू हो रही है और सभी में +1 हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा पहला नियम क्या कहता है दोस्तों कि हमें कोई भी सीरीज मिलती है वो +1 की सीरीज मिल सकती है। अर्थात किसी भी कोड को हम खोजना चाहें तो उसमें पहला प्रयास हमारा यही होता है कि हम उसमें +1, +2, +3, +4 ऐसे करके हम देखें कि वास्तव में प्लस वाली सीरीज यहाँ पर लागू हो रही है क्या। तो दोस्तों, फिर हम बात करते हैं इससे जस्ट रिवर्स की कि यहाँ पर जो डी एंड बी डबल टी है इसकी जगह आपको मिल जाए CLA। यहाँ पर आपको मिल जाए यहाँ पर आपको मिल सकता है कि B मिल जाए, K मिल जाए, Z और यहाँ पर R और R मिल सकता है। तो दोस्तों, ये मिलते ही हमारा माइंड क्या जाएगा कि C को इसने किससे रिलेट किया है, B को। इसका मतलब C 3 नंबर पे आता है और ये कितने नंबर पे आ गया, 2, 26, 18 और 18 नंबर पे। इस तरीके से हम देखें तो C को B लिखा हुआ है, 1 माइनस किया हुआ है। और आगे देखें तो L को यहाँ K लिखा हुआ है, 1 माइनस किया हुआ है। तो -1 की यहाँ पर सीरीज लागू हो रही है। तो हम कह सकते हैं -1, -1, -1, -1 वाली सीरीज यहाँ लागू हो रही है। और इसी तरीके से -2, -3, -4, -5 अधिकतम जो अब तक की जो एग्जामिनेशन हुई है और एग्जामिनेशन में मैंने एक क्वेश्चन देखा था, वहां पर +13 की सीरीज वहां लागू हो रही थी। तो दोस्तों, हो सकता है कि +13 हो सकता है, उससे ज्यादा हो सकता है, उससे कम हो सकता है। तो हमें क्या करना है, प्लस और माइनस की सीरीज लगाकर पहला प्रयास करना है कि यहाँ से हमें कोई भी कोड मिल सकता है। और दूसरी बात हम करें कि यहाँ पर
सम संख्या और विषम संख्या में भी हमें कूटबद्ध करके अगला जो क्वेश्चन होता है वो दे सकता है। तो सम संख्या में देखिए +2 वाली संख्या हमें मिल सकती है, यहाँ पे -2 की मिल सकती है। अच्छा, बात यहाँ पर तो हो चुकी है पहले की, लेकिन हो सकता है कि सी को यहाँ पर क्या लिखा हुआ हो, सी को यहाँ पर लिखा हुआ हो +2 करके लिख दिया कि यहाँ पर E लिख दिया है, और यहाँ पर फिर +4 करके लिखा जाए कि यहाँ P है, यहाँ पर +6 करके लिखा जाए कि G आ गया, और यहाँ +7 करेंगे तो 19 और 7 26, मतलब Z आ जाएगा दोनों पे। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन हमें मिलता है, वहां पर हम देखेंगे तो हमारी सीरीज क्या होगी, इवन नंबर के साथ चली जाएगी दोस्तों, इवन नंबर के साथ चली गई। और इसी तरीके से हम देखें तो यहाँ पर ऑड नंबर के साथ भी जा सकती है, विषम संख्या के साथ भी जा सकती है, और वहां की सीरीज क्या होगी कि पहले इसको -1 किया हुआ है, फिर -3 किया हुआ है, फिर -5, फिर -7, फिर -9, इस तरीके से आगे की श्रृंखला जारी रहती है। और यहाँ पर हम देखते हैं तो हमें पता चला कि जो हमारा पहला जो इसकी उपटाइप है सीधे क्रम पर आधारित, उसके अंतर्गत हमें +1 की सीरीज मिल सकती है, -1 की मिल सकती है, +1, +2, +3 की सीरीज मिल सकती है, +2, +4, +6 की मिल सकती है, या फिर सम संख्या और विषम संख्या में भी हमें सीरीज मिल सकती है। दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर हम दूसरी टाइप की, दूसरी टाइप में हमें पूछा जाता है कि जब विपरीत वर्णों के आधार पर आपको कोई क्रम दे दिया जाता है, कोई कोड दे दिया जाता है, तो आप उसको कैसे खोजेंगे। यहां मैंने एक शब्द लिखा है स्कूल। स्कूल को जैसे ही आपको देखेंगे तो वर्णमाला का पार्ट 2 आपके माइंड में घूम रहा होगा कि किस तरीके से हमने विपरीत वर्णों का ज्ञान किया था। और विपरीत वर्णों का यदि आपको ज्ञान है तो विपरीत वर्णों पर आधारित जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे कोडिंग डिकोडिंग के, उन्हें आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, एस का जो अपोजिट लेटर होता है दोस्तों वो होता है एच, सी का अपोजिट लेटर होता है अक्ष होता है, एच का एच हो गया, एल हो गया, और इसका ओ हो गया। अब आपको देखते ही पता चल गया कि भैया एच का एच है, अर्थात हमने याद किया था हिस्ट्रीशीटर, इसका हमने याद किया था कक्ष, इसका हमने याद किया था हिस्ट्रीशीटर, और इसका हमने लव के अंदर जिक्र किया था कि एल ओ दोनों क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स हैं। तो यहाँ पर हमें पता चल गया। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि अधिकतर जो एग्जामिनेशन होती है उनमें ये सीधे सीधे क्वेश्चन आजकल आने बंद हो गए हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो भी ये पुट है, ये पुट आपके सामने नहीं दिए जाते और इनसे कुछ घटकर पुट दिए जाते हैं। जैसे जो स्कूल है, इस स्कूल को आपको दे दिया जाएगा HYTMM और P। तो इस तरीके से आपको दिया हुआ है कि IYTMMP। तो अब यहाँ पर हमें देखने के लिए क्या करना होगा कि थोड़ी सी और यहाँ पर नजर दौड़ाएंगे तो हमें पता चलेगा कि पहले क्या किया हुआ है, स्कूल को यहाँ HXSLLO अर्थात विपरीत वर्णाक्षरों के आधार पर चेंजिंग की हुई है। और यदि हम देखें तो H में +1 करें तो I आता है, X में +1 करें तो Y आता है, S में +1 करें तो T आता है, और L में +1 करें तो M आता है, और लास्ट में O में +1 करें तो P आता है। अर्थात यहाँ पर कौन सी सीरीज लागू हो रही है, अपोजिट +1 वाली सीरीज लागू हो रही है। और जस्ट इसका रिवर्स भी हो सकता है, अपोजिट -1 की सीरीज भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, और बहुत सी एग्जामिनेशन में आ भी चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आपको हर कंडीशन में तैयार रहना है कि किस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, उसमें कौन सी कोडिंग यहाँ पर लागू हो रही है। दोस्तों बात करते हैं हम तीसरी टाइप्स की। तीसरी टाइप्स में हमें थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत होती है, और यहाँ पर इसे मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि पिछली जो भी एग्जाम्स हुई हैं और एग्जामिनेशन में क्रॉस कोडिंग के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और हो सकता है कि आगामी जो एग्जामिनेशन हो रही है उनमें भी आपकी क्रॉस कोडिंग का क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो इसके जो नियम होते हैं उन नियम को मैंने यहाँ पर फॉलो किया है। देखना, आप यदि ये पढ़ लोगे तो इसके बाद में कोई भी क्रॉस कोडिंग का क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे मिस हो जाए। दोस्तों यहाँ पहले जो एग्जांपल मैंने लिया है वो 3 लेटर्स का लिया है। 3 लेटर्स जब आपके सामने दिए हुए होते हैं किसी शब्द में, तो उनकी कोडिंग का हमें कैसे अनुमान लगाना है। तो देखिए 3 अक्षरों का जो भी शब्द होता है उसमें केवल एक ही प्रकार की कोडिंग लगती है। बीच वाले को अपन बीच वाले से
कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें +1 -1 +2 +4 कितना भी दे सकता है, या फिर यहाँ पर इसका अपोजिट लेटर लिख सकता है। जो पिछली वीडियो में हमने, जो पिछले टाइप्स में हमने पढ़ा कि क्रम पर आधारित या विपरीत वर्णों पर आधारित, उन्हीं के आधार पर होगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया कि क्रॉस कोडिंग, पहले अक्षर को लास्ट में चेंज किया हुआ है और लास्ट वाले को पहले और बीच वाले को बीच में। तो यहां से हमें पता चला कि जब कोई विषम संख्या आती है तो विषम संख्या में दिए हुए लेटर्स को यदि हमें कूटबद्ध करना है तो वहां हमें क्या देखना होता है, बीच वाले अक्षर पे हमें नजर चलानी होगी, दौड़ानी होगी। तो बीच वाले अक्षर पे हमने नजर दौड़ाई। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है दोस्तों, 5 अक्षरों का एक शब्द दिया हुआ है और इस शब्द में भी यदि हमें देखना है कि कौन सी कोडिंग दी हुई है तो हमें बीच वाले अक्षर पे नजर दौड़ाना है। बीच वाले अक्षर पे हमें एक्साइटेड होना है। बीच वाले अक्षर को देखेंगे तो पता चल जाएगा। और यहाँ से 2 नियम फिर फॉलो होते हैं। पहला नियम होता है, वो होता है दोस्तों कि जो पहले और दूसरे का स्थान परिवर्तन हो सकता है, या लास्ट में चौथे और 5वें नंबर के जो लेटर्स होते हैं उनका स्थान परिवर्तन हो सकता है। अब भले ही वो +1 करके हो, +2 करके हो, कैसे भी कोडिंग दी जाए, लेकिन ये 5 अक्षरों में पहला नियम यही होता है दोस्तों। फिर बात करें कि 5 अक्षरों का एक वर्ड होता है, उस वर्ड में एक दूसरी कंडीशन भी बनती है। और वो कौन सी कंडीशन बनती है कि यहाँ जो बीच वाला लेटर्स होता है दोस्तों, ये बीच वाला लेटर्स आपस में कनेक्ट होता है और जो इसके अगल बगल वाले होते हैं, जैसे 2 नंबर वाला 4 पे और 4 नंबर वाला 2 पे आ गया, 1 वाला 5 पे और 5 वाला 1 पे चला गया। इसी तरीके से हम आगे की चर्चा करें तो 7 नंबर जो होते हैं, ये वाले 7 नंबर देखिएगा। पहले हम विषम संख्या वालों की चर्चा कर रहे हैं। तो विषम संख्या में 7 अक्षरों का कोई भी शब्द होगा, उस शब्द में भी आप क्या करेंगे, बीच वाले अक्षर पे आप नजर दौड़ाएंगे और यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखिए वही नियम, 3 इधर 3 शब्द हैं और इधर भी 3 ही अक्षर हैं, सॉरी। तो 3 अक्षर होने की कंडीशन में हमारी ये वाली टाइप, जो हमारा ये वाला नियम है, ये फॉलो किया जा सकता है। दूसरी, यदि अगल बगल वाले की बात करें तो ये वाली कंडीशन यहाँ पर फॉलो की जा सकती है कि 5 नंबर 3 पे और 3 5 पे, 6 नंबर वाला 2 पे और 2 6 पे, 7 नंबर वाला 1 पे और 1 नंबर वाला 7 नंबर पे यहाँ पर चला जाएगा। और इसी के साथ हम यदि देखते हैं कि कोई भी विषम संख्या का यहाँ पर कोई शब्द दिया जाता है तो 7 तक तो ठीक है, लेकिन यदि अधिक संख्या में लेटर्स दिए हुए होते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने 15 अक्षर दे रखे हैं और 15 अक्षरों में हमें देखना है कि दोस्तों जल्दी से जल्दी हम कैसे इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, कैसे इसकी क्रॉस कोडिंग का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ हमें पता लगाना है कि पहले तो हमें बीच वाला लेटर देखना है और बीच वाले लेटर से जब पता नहीं चले तो आपको सीधी भाषा में कह दूं कि 1 से लेकर 15 तक की जो लेटर है उनमें हर तीसरा लेटर आप देख लीजिए। यहां से आप तीसरा लेटर देखेंगे तो पता चल जाएगा। फिर 3 के बाद 6वां लेटर देखेंगे, फिर 9वां लेटर, फिर 12वां और फिर 15वां लेटर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कोडिंग यहाँ पर लागू हो रही है। दोस्तों बात करते हैं सम संख्या वालों की। सम संख्या में कुछ नियम से लागू होते हैं। जैसे मान लीजिए पहला नियम यही कहता है कि पहले और दूसरे का स्थान परिवर्तन हो गया, तीसरे और चौथे का स्थान परिवर्तन हो गया। बात करें कि यहाँ पर 4 अक्षरों में यदि दूसरी कोडिंग लागू होती है तो वो होती है अपोजिट, अर्थात तो विपरीत लिखा हुआ होता है कि पहला यहाँ 4 नंबर पे चला जाता है, दूसरा 3 नंबर पे, तीसरा 2 पे और चौथा 1st नंबर पे। बात करें तो 6 नंबर में भी यही कंडीशन होती है कि पहले हमने ये वाला पढ़ा था। अब इसके बाद में देखिए कि इसका आप 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए और 3 लेटर्स वाला बन जाएगा, जो हमारी फर्स्ट वाली जो कंडीशन थी उसी के आधार पर इसके कोटबद्ध जो नियम से होंगे कोट वाले वो मिल जाएंगे। बात करते हैं दोस्तों 6 में एक नियम और लागू होता है, वही नियम होता है कि इसको विपरीत लिखा जाता है। 6 नंबर 1 पे आ जाता है, 5 2 पे आ जाता है, 4 3 पे, 3 4 पे, 2 1 पे और 1 6 नंबर पे चला जाता है। बात करते हैं 8 नंबर की। 8 को आप 2 भागों में डिवाइड कर लीजिएगा। 4 नंबर वाले नियम ये वाले लागू हो जाएंगे और इधर भी 4 ही अक्षर बचे हैं, उनमें ये वाले ही नियम यहाँ लागू हो जाएंगे दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं शब्दों के कोट। शब्दों के कोट में आपको दिया जाता है, कुछ शब्द इस तरफ दे दिए जाते हैं और कुछ शब्द जो इनके कोट होते हैं वो इनके सामने दे दिए जाते हैं। क्वेश्चन लेकर आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और बात करते हैं शब्दों के नाम परिवर्तन वाले कोड। जैसे सपोज दैट
एक एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको देता हूँ कि जैसे आपका नाम महेश है और आपको घर पे कोई भी नाम अलग नाम से पुकारते हैं, जैसे आपका सांवला रंग है तो आपको कालू बोल सकते हैं। आप गोरे हो, सब परिवार में सबसे गोरे हो तो आपको गोरा नाम कह सकते हैं, गोलिया ओलिया, ऐसे मतलब कोई भी नाम हो सकता है। तो उसके आधार पर शब्दों के नाम परिवर्तन वाले कोड, एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूं कि दोस्तों विभिन्न एग्जाम्स में आ चुके हैं। जैसे आपको कहा जाता है कि भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को तालाब कहा जाए, तालाब को समुद्र कहा जाए, समुद्र को डस्टर और डस्टर को मार्कर कहा जाए, और मार्कर को यहाँ पर व्हाइट बोर्ड कहा जाए। तो आप लिखने में किसका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों? तो व्हाइट बोर्ड का कर रहे थे। व्हाइट बोर्ड लिखने में काम में आ रहा है, और इसके ऊपर लिखने में आप किसका काम कर रहे हैं? ब्लैक मार्कर का। और ये मार्कर को किस भाषा में, मार्कर को कौन सा कोड दिया गया है, वही कोड यहाँ पर मार्कर का हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं अंकों के कोड। अंकों के कोड में हम अधिकतर जो क्वेश्चन आते हैं उनमें कुछ नियम से फॉलो किए जाते हैं। जैसे आपको +1 +2 +3 +4 या +13 तक के आ सकते हैं, या फिर इसके अंतर्गत आपको कोई भी अंक दे दिया जाता है और उसका स्क्वायर दे दिया जाता है, उसके क्यूब दे दिया जाता है, और स्क्वायर +1 किया जा सकता है, क्यूब +1 किया जा सकता है, स्क्वायर प्लस -1 किया जा सकता है, क्यूब -1 किया जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं स्तंभों पर आधारित कोड की। 2 स्तंभ होते हैं, पहला स्तंभ इस तरफ दे दिया जाता है और दूसरा इस तरफ। बात करते हैं यहाँ पर पहला स्तंभ दे दिया गया है और यहाँ पर दूसरा स्तंभ। अब इसमें आपको कैपिटल लेटर दे दिए जाएंगे और इसमें आपको स्मॉल लेटर दे दिए जाएंगे। दोस्तों यहीं से इनके जो यहाँ पर जो कैपिटल लेटर्स होंगे उनके कोड यहाँ पर स्मॉल लेटर्स में दिए जाएंगे और उनको खोजना हमारा काम है। अब बात करते हैं कि प्रतीकों, संकेतों और चिन्हों की बात करें तो दोस्तों हमने शुरू में पढ़ा था वर्णमाला, जिसमें हमारे लेटर्स काम में आ रहे थे, अर्थात यहाँ लेटर्स का यूज हो रहा था। इसके बाद हम चले तो यहाँ वर्ड का काम हुआ और वर्ड यूज में आए। इसके बाद यहाँ जो हुआ नंबर्स को यूज में लिया, और यहाँ पर हम किसे यूज में ले लेंगे? सिंबल्स को यूज में ले लेंगे। दोस्तों आज की जो कोडिंग एंड डिकोडिंग की जो क्लास थी वो यहीं पर समाप्त होती है। इसी के साथ जो कल की जो मेरी क्लास थी पार्ट 4 वर्णमाला का, उसमें मैंने 3 क्वेश्चन आपको दिए थे दोस्तों। उनमें देखिए पहला क्वेश्चन था कॉन्ग्रेचुलेशन में कितने अक्षर युग्म होंगे? तो यहाँ पर 12 जिस ऑप्शन में हो वो ऑप्शन हमारा सही होगा। और यहाँ जो दूसरा है सेलेक्ट, सेल्डम, सेंड, सेल्फिश और सेलर, इनके अंदर आपको देखना है कि मध्य में कौन सा प्रकट होगा। तो दोस्तों देखिए SEL यहाँ पर आ रहा है, SEL, SEL और SEL, मतलब 3-3 अक्षर हमने 4 में काट दिए, और ये वाला जो बचा ये 5 नंबर पे चला गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर L आ रहा है तीसरा अक्षर और यहाँ पर N आ रहा है। L 12 नंबर पे आता है, N 14 नंबर पे आता है, इसलिए वो चला गया। अब देखिए E कितने नंबर पे आता है? 5 पे। इसके बाद हम B की बात करें 4 पे, इसकी बात करें F की तो 6 पे, और L की बात करें तो 12 पे। दोस्तों ये तो 5 नंबर पे हो गया था। इसके बाद हमारा जो सबसे छोटा नंबर है सेल्डम, ये 1 नंबर पे आ जाएगा, 2 नंबर पे सेलेक्ट आ जाएगा, 3 नंबर पे सेल्फिश और 4 नंबर पे हमारा सेलर आ जाएगा। और इसी कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा? हमारा आंसर सेल्फिश के साथ चला जाएगा, अर्थात मध्य में तीसरा ही यहाँ प्रकट होता है, तो सेल्फिश हमारा आंसर हो जाएगा। बात करते हैं F और V के मध्य कौन सा अक्षर आता है। दोस्तों मैंने बताया था V का क्रमांक कितना होता है? 22 होता है, प्लस आप कीजिए इसमें 6 और कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 28 को आप 2 से डिवाइड कीजिएगा और आपका N आंसर आ जाएगा।